كتاب بدء الوحى. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين. 1. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الله جل ذكره: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. लशेख इमाम हाफिज़ अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहीम बिन मुगीरा बुखारी रहमाहुल्लाह ने फरमाया, और अल्लाह अज़्ज़ वजल का ये फरमान कि हमने बिलाशुबा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब की तरफ वही का नुज़ूल इसी तरह किया है जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम और उनके बाद आने वाले तमाम नबियों की तरफ किया था। حديث نمبر 1. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه। हमको हमीदी ने ये हदीस बयान की, उन्होंने कहा कि हमको सुफियान ने ये हदीस बयान की, वो कहते हैं हमको बन सईद अंसारी ने ये हदीस बयान की, उन्होंने कहा कि मुझे ये हदीस मोहम्मद बिन इब्राहीम तीमी से हासिल हुई। उन्होंने इस हदीस को अलकमा बन वकास से सुना। उनका बयान है कि मैंने मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़बान से सुना। वो फरमा रहे थे कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह से सुना, अब फरमा रहे थे कि तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को इसकी नियत के मुताबिक ही मिलेगा। बस जिसकी हिजरत तर्क वतन दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की गरज हो, बस इसकी हिजरत उन्हीं चीज़ों के लिए होगी जिनके हासिल करने की नीयत से इसने हिजरत की है।